अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीज़ा अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करेंगे। माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दूसरों के साथ और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, मोदी जी से रिलेटेड। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है भारत में मोदी मैजिक चलने से पाकिस्तान पूरी तरह सुन। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और कहा जा रहा है ये 2024 का ये सेमीफाइनल हो रहा है, क्योंकि आपको पता है 2024 में भारत के अंदर नेशनल इलेक्शंस होने वाले हैं। बीजेपी ने 4 स्टेट्स में क्लियर विक्ट्री ली, बिल्कुल क्लियर विक्ट्री। 1985 के बाद ऐसा लग रहा है कि अब दोबारा से एक बड़ा मजबूत होल्ड हो रहा है, क्योंकि जो कि सीएम है यूपी के। बीजेपी कामयाब हुई है। 1985 से अभी तक जो नहीं हुआ है वो होने की उम्मीद दिख रही है। वो है बीजेपी विल कम बैक अगेन, यू नो, रीगेन इन टर्म्स ऑफ द सीट्स, इन टर्म्स ऑफ फॉर्मिंग द गवर्नमेंट अगेन। हमारी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट हो सकती है, हमारी अपनी पॉलिसी हो सकती है। यूपी में ऐसा बहुत रेयरली होता है कि एक गवर्नमेंट हो और उसके बाद दोबारा रिपीट। उत्तराखंड में आज तक हिस्ट्री नहीं। अच्छा। जब से उत्तराखंड स्टेट बनी है तब से आज तक गवर्नमेंट चेंज हो रही थी। तो ये 2 मिरेकल हैं। अब ये तकरीबन 200 मिलियन लोग जो हैं इसमें, इस एक्सरसाइज का 200 मिलियन वोटर अपने अंदर, मुल्क के अंदर जो इंतशार है उससे फायदा उठा रही हैं बैरूनी कुव्वतें। सो बीजेपी वापस बना लेगी। और एक कहावत है फकार इंडिया में, पॉलिटिकल सर्कल्स में, कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होके जाता है। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। मोदी मैजिक फिर लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मोदी जी ने 4 राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करते हुए स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया। बड़ी बात। यानी उत्तर प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड और गोवा में भाजपा की सरकार तय मानी जा रही है। खास तौर पर यूपी की जीत अहम है। यहाँ 35 साल बाद कोई पार्टी सत्ता में वापसी कर रही है। भारत में मोदी ब्रांड के काम करते रहने से पाकिस्तान सत्ते में है और चारों राज्यों में मोदी के चुनाव जीतने से उसके कई अनुमान धरे के धरे रह गए हैं। पाकिस्तान मीडिया ये बता रहा है कि यह चुनाव 2024 के इलेक्शन का सेमीफाइनल है। पाकिस्तान उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की रिकॉर्ड तोड़ जीत सुनकर बहुत परेशान दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि रूस ने हमारे मुल्क को तोड़ने के लिए भारत का साथ दिया था। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। देखने के सबसे बड़े स्टेट में इलेक्शन हुए और अब उनके जो रिजल्ट्स हैं वो यकीनन अब आने वाले हैं। थोड़ा ही टाइम है इसके अंदर। क्या मतलब खबरें आ रही है कि कौन सी पार्टी कहाँ पे है, मजबूत है या लीड कर रही है और क्यों है? अभी एग्जैक्ट लोकेशन जो मेरा है वो दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में, नोएडा में है, विच इज एक्चुअली यूपी। सो यहीं पर है। सो आई एम राइट इन द मिडल ऑफ द इंटेंसिटी जो फील हो रही है यहाँ पर। सोसाइटीज से लेके बाहर चाय नुक्कड़ वाले तक लेके दुकान वाले सब लोग, ड्राइवर भी आपको बात कर रहे हैं। यूपी में 1985 से अभी तक जो नहीं हुआ है वो होने की उम्मीद दिख रही है। वो है बीजेपी कम बैक अगेन, यू नो, रीगेन in terms of the seats, in terms of forming the government again. So बीजेपी वापस बना लेगी। और एक कहावत है फकार इंडिया में, पॉलिटिकल सर्कल्स में, कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होके जाता है। जो जीतता है वो इजीली सेंट्रल गवर्नमेंट जरूर बनाता है वो पार्टी। और यूपी जीते बिना दिल्ली पे राज कर पाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, ऐसा क्या इन लोगों ने मतलब आपने कहा कि 1985 के बाद ऐसा लग रहा है कि अब दोबारा से एक बड़ा मजबूत होल्ड हो रहा है, क्योंकि जो कि सीएम है यूपी के। तो क्या ऐसा कुछ उन्होंने डिलीवर किया लास्ट अपने टेन्योर में कि जिसकी वजह से लोग कह रहे कि नहीं जी, हमने अब योगी जी को या बीजेपी को लेके आना है? हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सही नहीं होगा मेरा एक तरह से, यू नो, एक बीजेपी वैसे पार्टी के बारे में क्या क्या काम किया वो गिनाना। लेकिन आई अंडरस्टैंड बेसिकली योर गुड क्वेश्चन इज कि
जो दशकों से नहीं हुआ है, अगर 3-4 दशकों एग्जैक्टली, मतलब चेंज जो इतना बड़ी तब्दीली अगर आ रही है तो इसके पीछे तो कुछ तो होगा, ऐसे तो नहीं हो सकता। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो काफ़ी कुछ सिमिलर हुआ है, कोई ज़्यादा हुआ भी है। पहले अर्लियर गवर्नमेंट जो समाजवादी पार्टी की थी, फिर बीएसपी की थी, सब ने अपने अपने लेवल पर अपने अपने समझ के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया था। तो इस गवर्नमेंट ने उसे कंटिन्यू तो किया है। वो क्लेम करते हैं कि उन्होंने ज़्यादा किया उससे, बट दैट्स ठीक है, मतलब वो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएटेड फैक्टर मुझे नहीं लगता। लॉ एंड ऑर्डर एक सबसे बड़ा फैक्टर लगता है, और जो राम मंदिर वाला इशू है वो मुझे लगता है ऑन ग्राउंड काफ़ी ज़्यादा इसका बेनिफिट होता है, क्योंकि अयोध्या को लेकर पिछले कई सालों से लगभग 30 साल होने आगे वो चलते आ रहा था, लेकिन उसको लेके लैंडमार्क जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, और फिर आगे सरकार बढ़ रही है, राम मंदिर बन रहा है, तो ये हमें सुनाई देता है। लॉ एंड ऑर्डर है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। तो इंडिया में इलेक्शंस पूरे साल होते रहते, मतलब पूरे टाइम होते रहते हैं, 5 साल होते थे। हम तो एक बार इलेक्शन करते हैं और बस उसके बाद डब्बा पैक हो जाता है। और अभी भी हमें ऐसे ही लग रहा है कि इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है घबराए घूम रहे हैं, लेकिन जब भी इलेक्शंस होंगे उसके बाद एक ही टाइम होंगे। लेकिन इंडिया में हम देखते हैं कि हर कुछ दिन के बाद इलेक्शंस हो रहे होते हैं। तो एनीवे, अब वो हम पाकिस्तानी अभी तक समझ नहीं पा रहे, हमारे पास क्या कहें इतना दिमाग नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं समझने की। तो अभी जो इलेक्शंस हुए हैं, क्या रिजल्ट रहा है, क्या देखने को मिला, क्या बीजेपी कामयाब हुई है या लोगों ने वोट नहीं दिया? बीजेपी ने 4 स्टेट्स में क्लियर विक्ट्री ली, बिल्कुल क्लियर विक्ट्री। ऐसा नहीं है कि विक्ट्री जो है वो हाफ वे मार्क से नीचे रही हो, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी हो, ऐसा नहीं है। क्लियर विक्ट्री है बीजेपी के हाथ में। यूपी में बहुत अच्छी विक्ट्री है, 272 अगर उन्हें मिल रहे हैं 403 में से, तो इसे अच्छी कंफर्टेबल विक्ट्री बोलते हैं। जहाँ तक बात है उत्तराखंड में, यूपी में ऐसा बहुत रेयरली होता है कि एक गवर्नमेंट हो और उसके बाद दोबारा रिपीट हो। उत्तराखंड में आज तक हिस्ट्री नहीं, जब से उत्तराखंड स्टेट बनी है तब से आज तक गवर्नमेंट चेंज हो रही थी। तो ये 2 मिरेकल हैं। 5 इयर्स कंप्लीट करने के बाद कोई भी चीफ मिनिस्टर दोबारा फुल मेजॉरिटी के साथ है यूपी में, पहली बार हुआ है। उत्तराखंड में भी पहली बार हुई है। इनफैक्ट अब वो मणिपुर में बीजेपी फिर रिपीट हुई है दूसरी बार, ये भी एक चमत्कार है। गोवा में भी इन्होंने अपने आप को 3rd टर्म रिपीट किया है विदाउट मनोहर पारिकर, तो ये एक अचीवमेंट है। अब मोदी योगी कॉम्बिनेशन ने उनको यह दिखा दिया कि आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है, और सपोर्ट सीधे सीधे बीजेपी के हाथ में। कांग्रेस वाइप आउट हो चुकी है, सारे जितनी भी स्टेट्स में इलेक्शन हुआ है हर जगह कांग्रेस वाइप आउट हो चुकी है। सिद्धू की वजह से कांग्रेस वाइप आउट हो गई है। सिद्धू खुद हार गए, उनके अपने चीफ मिनिस्टर जो थे वो चन्नी हार गए, सारे हार गए। और बाकी स्टेट्स में भी कांग्रेस का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। कांग्रेस हैज वाइप्ड आउट, पीएम मोदी प्रिवेल्स, बीजेपी प्रिवेल्स। और जहां तक वो फार्म लॉ वाली बिल्स की बात थी, जहां पे लोगों ने बोला था कि दिस इज द एंड ऑफ मोदी, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये तो दिखा दिया कि अभी एंड तो नहीं है, ही इज स्टिल इन द गेम एंड he is banged with the bash, or back with a very strong message that he is there to serve the people. बिल्कुल, वो जैसे शाहरुख खान की मूवी में कहते हैं ना कि वो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो वही पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन रोहित, क्या आपके यहाँ इलेक्शन के बाद इस तरह से कोई सिचुएशन होती है जैसे हमारे यहाँ होती है अक्सर, बल्कि हमेशा ही इनफैक्ट, कि जो पोजीशन होती है वो उस रिजल्ट्स को नहीं मानती? जी जनाब, तो इसका मतलब ये है कि जो अब आसार दिख रहे हैं बीजेपी ही दोबारा सत्ता में आ रही। अच्छा, द वर्ड मैजिक और मिरेकल, बिल्कुल ठीक है ना, ये यूज़ किया गया है इस वीडियो में। चमत्कार हुआ है, मौजज़ा हुआ है, जिसे हम मौजज़ा कहते हैं, जो वो काम जो कभी नहीं होता और हो जाए तो हम कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से मौजज़ा हो चुका है। ऐसा हो नहीं सकता था, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी नहीं थी। अच्छा, यूपी की थोड़ी सी हम बात करें तो यूपी वैसे ही देखा जाए तो एक बहुत बड़ा राज्य है, बहुत ज़्यादा जनता है, बहुत ज़्यादा अक्लमंद समझदार लोग हैं वहाँ पे, बहुत क्वालिफाइड लोग हैं वहाँ पे, कोई पागल नहीं, कोई घास नहीं खाता। मैं ये कहूँगी कि सिर्फ और सिर्फ एक बात कहूँगी जिससे पूरा निचोड़ निकल आएगा, वो ये कि योगी जी ने अगर कभी कुछ नहीं किया होता या सिर्फ और सिर्फ बोला होता,
ज़बानी जमा खर्च किया होता है जिसे हम कहते हैं, तो कभी भी वो लोग उनको दोबारा नहीं लाते, कभी भी वही लोग दोबारा उनको वोट नहीं देते। तो उनकी सरकार दोबारा बनी है और एक ऐसे राज्य में दोबारा बनी है कि जहाँ पे मतलब जो भी मंत्री या जो भी नेता आते हैं, जो भी मिनिस्टर आते हैं, तो वो मैंने एक दो वीडियो में देखा कि वो बताया जा रहा है कि वहाँ के लोग उनका टाइम पूरा होने से पहले यानी 5 इयर्स से पहले ही उनको उतार देते हैं। अगर वो काम ना करें, अगर वो जनता के लिए, आवाम के लिए काम करते हुए ना दिखाई दें, सिर्फ बड़े बड़े भाषण दें, बोल बचनी हो, तो उनको उतार देते हैं। फिर यहाँ पे आप केस को देखें थोड़ा सा तो इतना डिफरेंट है कि एक दफ़ा उन्होंने 5 इयर्स अपने कंप्लीट करे अपने सत्ता में, उसके बाद दोबारा उनकी सरकार आई और अभी तो हम अनुमान ये लगा रहे हैं मैं और आप कि मुझे लगता है कि दोबारा आएगी। यानी ये समझ लो कि ऐसा लग रहा है कि हैट्रिक हो जाएगी। अच्छा, मैं यूँ देख रहा हूँ इस चीज़ों को कि सबसे पहले तो हम, अच्छा यूपी जो है ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, पहले तो ये सोचें हम। वो इसलिए कि बहुत बड़ा राज्य है। मैं इसको दूसरा जो नाम दूँ ये दूंगा कि मिनी इंडिया, यानी कि जिसकी आबादी वोटरों की 20 करोड़। ये वीडियो मुझे लग रहा है थोड़ी सी पुरानी लग रही है, थोड़ी सी, जब इलेक्शन ये जीते नहीं थे मेरे ख्याल में योगी जी, 4 तो इसमें जीत चुके थे योगी जी, योगी नहीं मोदी जी, हाँ बीजेपी। और ये जो योगी जी हैं इनका भी रिज़ल्ट आने वाला था और उम्मीदें थी कि ये जीतेंगे। अब मेरे ख्याल में जीत चुके हैं जब हम ये इस वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यूपी को हम ये समझ सकते हैं कि तकरीबन जिस पार्टी ने यूपी से जीत लिया, इसका मतलब है कि उसकी गवर्नमेंट बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए एक तरह से जश्न मनाना शुरू हो चुकी है बीजेपी। देखा वो एक कोट बता भी रहे थे कि हमारे इंडिया में बहुत मशहूर है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से ऊपर, लखनऊ के से, हाँ। तो इसका मतलब यही है कि वो ढके छुपे अल्फाजों में यही बताना चाह रहे थे या मुहावरा तर बताना चाह रहे थे कि क्लियर है कि जिसकी सत्ता, जिसकी पावर। अच्छा, मोदी जी के बारे में उन्होंने एक और बात बोली कि मोदी और योगी का बहुत बेहतरीन कॉम्बो है, बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। अच्छा, कामों में भी अगर मैं थोड़ा सा मवाजना करूं तो वो उनको थोड़ा सा और मोदी जी को थोड़ा सा मैं करती हूँ योगी और मोदी जी का, तो वैसे ही हैं वो भी कि अपनी अर्ली एजेस में ही निकल पड़े थे मुल्क के लिए, आवाम के लिए। मोदी जी का भी यही है कि फैमिली छोड़ दी थी, नहीं रहते थे फैमिली के साथ, मुल्क की सेवा के लिए पार्टी में गए, फिर पार्टी में भी बहुत काम करके दिखाया, फिर सीएम बने, जैसे कि अब योगी जी सीएम बन रहे हैं। तो मुझे स्टेप बाय स्टेप वही लग रहा है कि वो बिल्कुल मोदी जी के ही नक्शे कदम पे चल रहे हैं। ऐसा ही है। वहाँ पे वो गुजरात में थे, हाँ, यहाँ ये यूपी में, तो आपको कुछ उस तरह की छवि दिख रही है। जाहिर सी बात है कि जब देखें आप काम करते हैं, टोटल आपका मन, आपकी सोच, आप दिन रात एक ही टॉपिक पे सोचते हैं, एक ही चीज़ के बारे में दिन रात आप लगा देते हैं कि ना आपकी फैमिली है, ना आपकी मतलब है कि घर बार हैं, आपका दिन आप कुछ गलत करते हो, जैसे आपने भी कहा था, तो किसके लिए? मैं तो कहूँगी ना मोदी जी कर सकते हैं ये काम और ना योगी। आप जब अपना दिन रात एक ही फोकस करते हैं तो आप फिर जाहिर सी बात है इस काम, देखिए ये काम अगर सोचा जाए, मैं एक चीज़ समझता हूँ, लोग पागलों की तरह आते हैं सियासत में, हमें पॉलिटिशियन बनना, मैं सोचता हूँ कि ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये एक तरह से आपके ऊपर बोझ है, आपको आवाम की खिदमत करनी है, और आपने अगर उस खिदमत के अंदर कोई कोताही बरती या आपने इस तरीके से खिदमत नहीं की जो वाकई आपका हक बनता है, ये जो आपको कोई सीट मिलती है वो सीट कोई मजाक नहीं होता, बोझ होता है, आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है, आपने हर हाल में उसको पूरा करना होता है। क्या आप इतना टैलेंटेड हो कि आप, मैं कहूँगी, उस सीट का या उस ओहदे का बोझ उठा सको? बिल्कुल। हमारे यहाँ हर इंसान आकर बस सियासत में, वो उसको लगता है कि सियासत में चला जाऊँगा तो मेरी लाइफ बन जाएगी, मेरी नस्लें बैठकर खाएंगी, मैं कुछ नहीं, एक छोटा सा मिनिस्टर भी बन गया किसी एक खित्ते का ही सही, किसी एक सिटी का ही सही, तो मेरे तो वारे नहीं आ रहे हैं। वो ये नहीं सोचते जैसे ये लोग सोचते हैं कि मुल्क के लिए कुछ करना है, मुल्क की तरक्की के लिए कुछ करना है, अपनी लाइफ को झोंक देना है मुल्क की तरक्की के लिए। हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी थी जिसमें मोदी जी स्टूडेंट्स से बात कर रहे थे जो वहाँ से आए थे यूक्रेन से फंसे हुए, तो उसमें हमने कहा था कि मोदी जी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही, थोड़ा सा बीमार लग रहे हैं, तो काफ़ी कमेंट्स आए हैं कि मोदी जी हर दिन रात इलेक्शन की वजह से हर जगह जा के तकरीर कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मोदी जी को लोग सुनना चाहते हैं, और भी मिनिस्टर्स होंगे बीजेपी के, लेकिन मोदी जी की वो अहमियत है कि मेरे ख्याल में शायद बहुत कम लोगों की वो अहमियत होती है। एक तो सबसे पहले तो सीएम है, पीएम है, सॉरी। दूसरी बात ये है
ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि आवाम की मोहब्बत, एक अवामी लीडर किसे कहते हैं, यानी कि जो जिसके दिल में आवाम का दर्द हो। ठीक है ना। तो हर जगह मोदी जी ही को सुना जा रहा है। आप एक एक दिन में कितनी जगहों पे जाके तकरीर करते होंगे, बयानात देते होंगे, आपने आने वाले मकासद के बारे में बताते होंगे, पिछले जो उन्होंने अचीवमेंट किए उनके बारे में बताते होंगे। तो आपने नोट किया था उनकी आवाज़, उनकी तबीयत, आपने क्या कहा था आपने कि बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि तबीयत, हाँ, तो उस वजह से वैसे वो 5 घंटे 6 घंटे सोते हैं मेरे ख्याल में, और फिर जब इस तरह के मामला तो और नींद कम हो रही होगी, तो उसकी वजह से फिर तबीयत पे थोड़ा सा लग रहा था। तो ये जो मेहनत है मोदी जी की, योगी जी की, और पूरी एक टीम है, पूरी बीजेपी है, तो उनकी अच्छा सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में ना, लॉ एंड ऑर्डर्स की बात हो रही थी कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को, देखें एक है मुस्लिम्स अच्छी खासी आबादी, एक है हिंदू, इसके अलावा छोटे छोटे और भी अक़लियतें हैं। तो मैं कहता हूँ कि इन दोनों बड़ी कौमों को हिंदुस्तान में सही तरीके से ढंग से रखना, इनके आपस में फड्डे, इनके आपस में पंचायतें, जैसे राम मंदिर या बाबरी मस्जिद वाला मामला था, तो एक किसी भी तरीके से उसको सुलझाना, वो फसादात की जड़ें। आपको एक मैं बात बताऊं, अगर आपके अपने कंट्री के अंदर कोई नेगेटिव पॉइंट किसी को मिलता है ना, फूट पड़ जाती है, तो वो फिर बाहर वाले जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो किसानों का ऊपर इशू था, किसानों का मसला था, किसान उसको नहीं मान रहे थे, तो उसको भी तरीके से हल किया। अच्छा, मैं झुक जाना है, मसला हल करना है। हम कहीं सुनी बातों पे क्यों जाएं? हम ये सोचें थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के कि हमें ये सुनने को मिलता है कि मोदी जी सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के फेवर में है, मुस्लिम्स को नहीं पसंद करते। तो आप खुद बताएं कि वहाँ पे जो 25 करोड़ मुस्लिम्स हैं, वो भी तो क्यों नहीं आ जाते छोड़कर? वो भी तो रह रहे हैं ना। नहीं, मैं एक बात बता रही हूँ, तो वो छोड़ देते वाली फुर्सत में, वो बोलते भाई हमें तो हमारे राइट्स नहीं मिलते, हमें तो यहाँ पे हमारे हुकूक हासिल ही नहीं है, तो इससे बेहतर है कि हम पाकिस्तान चले जाएं। लेकिन वहाँ पे जो मुस्लिम है, वो पाकिस्तान में जो मुस्लिम है उससे ज़्यादा खुश है। मैं इस बात पे हैरान हूँ। लेकिन थोड़े बहुत कहीं ना कहीं मसले मसाइल हर जगह हो ही जाते हैं, ऐसा भी नहीं बात को लेकर, किसी तनाज़े को लेकर हो गया तो लेकिन ओवरऑल अगर ऐसे तो नहीं ना कि राइट्स नहीं मिल रही उनको, जॉब्स में उनको नहीं हिस्सा दिया जा रहा है, दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ उनको नहीं मिल रही, फैसिलिटीज़ उनको नहीं मिल रही, सिर्फ इस बिहाफ पे कि वो मुस्लिम है, ऐसा तो नहीं है ना। तो फिर पता नहीं क्यों फजूल में हम ये, हमारा मीडिया ऐसी न्यूज़ चलाता रहता है और हम सुनते रहते हैं। खैर देखते हैं कि आगे इलेक्शन किस तरफ जाते हैं, तो और लेटेस्ट क्या अपडेट आती है। लेकिन योगी जी वाली तो आ चुकी है कि वो सीएम बन चुके हैं। तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।